everyone, welcome to our YouTube channel ढोल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें हमें क्या करना है आज हम डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक प्रूविंग द इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इरेशनल नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स के बारे में, मतलब कि रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो हमारे होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रियल नंबर्स, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं हमारा कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल नंबर्स का प्लस इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, दोनों का क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशन होते हैं। उनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से, कैपिटल आर से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब रैशनल और इरेशनल की बात आ गई। अब जो हमने पहले क्लास 9th में पढ़ा है रैशनल नंबर, एक बार उसको रिमाइंड करते हैं। रैशनल का क्या कंसेप्ट पढ़ा था और इरेशनल नंबर्स का क्या कंसेप्ट पढ़ा था हमने। रैशनल नंबर्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर हमारा क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्यू ज़ीरो नहीं होता। तो ये तो क्या हो गए रैशनल नंबर्स। और पी एंड क्यू क्या होते हैं यहाँ पर? इंटीजर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। बस मेन डिफरेंस तो इनके अंदर यही होता है। p एंड q यहाँ पर भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, मेन तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रियल नंबर्स आगे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे? एक तो हो गए हमारे विद डेसिमल पॉइंट, क्योंकि रियल नंबर में तो हमारे सारे नंबर आएंगे, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, डेसिमल्स भी, फ्रैक्शंस भी, इंटीजर्स भी, रैशनल्स भी, इरेशनल्स भी, सारे के सारे नंबर्स आएंगे। एक तो आएंगे विद डेसिमल पॉइंट और एक आएंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, दो टाइप के होंगे, एक विद डेसिमल पॉइंट एंड एक विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब विदाउट डेसिमल पॉइंट्स में तो आ जाएंगे हमारे सारे के सारे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी आएंगे हमारे। ठीक है, अब जो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स एंड दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जो 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन है, हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो इनको क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर तो उनको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। अब विद डेसिमल पॉइंट जैसे आ गया हमारा 1.75, इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कि आगे जो है ये एंड हो गया है,
आगे इसमें कोई हम एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी आगे तक नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं है। ये 1.75 बस यहाँ पर एंड हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। और एक क्या है, जैसे आ गया 1.322332, ये ऐसे आ जाए टू सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या हो रहा है, इसमें रिपीटिशन हो रही है, 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीटिशन हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं 1.32 इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब जैसे एक आ जाए 1.315765 अप टू सो ऑन, इसमें क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रहा कहीं पे भी, फर्स्टली तो है ये नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट अब देखो कि ये इसका रिपीट हो रही है, इसमें 2315765 नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। और इन दोनों को हम P बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुए, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये था हमारा रैशनल्स और इरेशनल्स का कंसेप्ट। अब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 1.101101 ऐसे, ये भी क्या है, किसके एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर है, रिपीटिंग नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। मतलब कि ये क्या होता है, अंडर रूट होता है किसका, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स अंडर द रूट आ जाएं तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन आती है, एक होता है रैशनल प्लस इरेशनल, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। रैशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं हम रैशनल और इरेशनल पर। इरेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। रैशनल की अगर मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल के साथ तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और इरेशनल की मल्टीप्लाई अगर इरेशनल के साथ करते हैं तो क्या आता है, हमारा इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। ये कुछ एक ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं रैशनल्स और इरेशनल्स के ऊपर, ठीक है। अब इनके एग्जांपल देखो, रैशनल प्लस इरेशनल, दैट इज 5 + √3। रैशनल माइनस इरेशनल, 5 - √3। इरेशनल माइनस रैशनल, √3 - 2। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, दैट इज 2√3। 2 रैशनल हो गया, √3 इरेशनल हो गया। इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, तो हमारा इरेशनल भी आ सकता है और रियल भी आ सकता है। देखो, अगर √3 की मल्टीप्लाई अगर हम √3 से कर दें, दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो क्या आएगा, 3, दैट इज रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर।
और अगर रूट 3 की मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करें तो क्या आएगा, रूट 15, दैट इज ए रैशनल नंबर। ये था हमारा रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इरेशनलिटी। उसके लिए हमें एक थ्योरम करनी है। जो हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे उसके लिए एक थ्योरम यूज करेंगे हम। थ्योरम देखो वो क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ P divides A square, then P divides A also, where A is an integer. A is a positive integer. ये थ्योरम है एक, इसका प्रूफ नहीं करना है हमें, बस सिंपली समझना है इसको, ठीक है। प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर P कोई भी एक प्राइम नंबर है, अगर P हमने एक प्राइम नंबर मान लिया और P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, जैसे है 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर। अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थी हमारी थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है P, प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का हमें यूज करना है। अब हम करते हैं, प्रूफ करना है हमें, इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं। इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं। प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसकी हमें इरेशनलिटी को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब हमें पता नहीं है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल है या रैशनल है। हमें एक नंबर दे दिया रूट 2, ठीक है, तो उसको हमें प्रूव करना है। अब जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का अंडर द रूट वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसी चीज़ को हमें प्रूव करके दिखाना है कि रूट 2 कैसे इरेशनल नंबर है। इसी टाइप के आगे भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखो करते हैं सॉल्व। प्रूफ देखो कैसे आएगा इसका। हम पहले गलत मान लेते हैं कि हमें इरेशनल प्रूव करना है, और हम मान क्या लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्म में, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक तो ये मान लिया, और एक मान लिया कि P एंड Q जो है वो कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स मतलब जिनका HCF या फिर जिनका एक कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आए। दैट मीन P एंड Q हैव HCF 1 आए उनका, ठीक है। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही उनका 1 आए, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहां से देखो, रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2
ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, Q इज इक्वल टू P। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे। देखो क्या आएगा, √2Q का स्क्वेयर इज इक्वल टू P का स्क्वेयर। √2 का स्क्वायर करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर 2 बचेगा, Q का स्क्वायर करेंगे, Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालो, Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज P स्क्वायर बाय 2। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, P स्क्वायर बाय 2, दैट इज 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, P को भी डिवाइड करेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, P बाय 2 इज इक्वल टू C। ये हमने लेट कर लिया, C जो है वो कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इससे यहां से P की वैल्यू निकालो, P की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2C। अब इस P इज इक्वल टू 2C को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट the value of P is equal to 2C in equation फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, दैट इज √2Q इज इक्वल टू P। ये थी, P की जगह 2C पुट कर दो, √2Q इज इक्वल टू 2C, ठीक है। अगेन क्या करें, इसकी स्क्वेयरिंग करें, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। क्या आएगा, √2Q का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C का स्क्वेयर। √2 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4C स्क्वेयर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C स्क्वेयर। अब इस 2 को नीचे आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में, दैट इज इक्वल टू C स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 जो है वो Q स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स Q स्क्वेयर। अब अगर 2 Q स्क्वेयर को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि 2 जो है वो Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब Q को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होएगा, Q बाय 2 कुछ भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस साइड आ गया, Q इज इक्वल टू 2D, ये आया। एक Q इज इक्वल टू 2D आया था और एक यहाँ पर आया था P इज इक्वल टू 2C। ये दो आए थे हमारे पास, therefore P इज इक्वल टू 2C एंड Q इज इक्वल टू 2D। अब P और Q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दैट इज 2, implies both P and Q have at least 2 as common factor। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, लेकिन इसमें तो 2 भी आ गया, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो हमारा रॉन्ग हो गया, दैट P and Q have
HCF दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो गई, सो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, इसका मतलब कि ये कब था, जब √2 जो है वो रैशनल नंबर माना था हमने। अब ये सुपोजिशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूव करना। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे √3 को प्रूव करना है, √5 को प्रूव करना है कि रैशनल प्रूव करो। सेम यही वे आपको यूज़ करना है, यही मेथड रहेगा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।